अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल 3G कंप्यूटिंग। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था इन प्रॉब्लम्स का पार्ट ए बी सी। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन का डी पार्ट। क्या करेंगे, सबसे पहले तीनों वैल्यूज़ को हम इक्वल रख देंगे x1 x2 और x3 के। x1 इज इक्वल्स टू x2 इज इक्वल टू और x3 इज इक्वल टू, यहाँ आएगा 6.2342 और यहाँ पर आएगा 0.82137 और यहाँ पर आएगा 27.268। ऐसे इसके साथ साथ हम लिख लेंगे एरर 1, एरर 2 और एरर 3 की वैल्यू भी, जो कि आएगी 1/2 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी आएगी 1 2 3 4 -4 आएगी। तो यहाँ पर कितनी आएगी 1 2 3 4 5, ये आ जाएगी 1/2 मल्टीप्लाई 10 पावर -5 और यहाँ पर 1 2 3 आएगी मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 10 पावर -3। जी की वैल्यू उलट करेंगे, कैसे करेंगे, x1 की वैल्यू जो होगी वो लेंगे, मल्टीप्लाई x2 की वैल्यू लेंगे, डिवाइड बाय x3 की वैल्यू और देन उसका अंडर रूट या फिर उसका स्क्वायर रूट लेके। चलिए कैलकुलेट करते हैं। कहते हैं 0.433 आ गया, 0.433 आता जा रहा है, तो 0.433 तक इसको हम लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे रिलेटिव एरर की, चूँकि जो एरर एक्यूमुलेशन इन मल्टीप्लिकेशन होता है और जो एरर एक्यूमुलेशन इन पावर एंड रूट्स होता है, सबसे पहले हम इनमें क्या करते हैं, रिलेटिव एरर को कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं रिलेटिव एरर, चूँकि जो पावर है या जो ये रूट है ये सबके ऊपर है, तीनों वैल्यूज़ के ऊपर है। तो हम क्या करेंगे, तीनों का जो रिलेटिव एरर निकलेगा वो निकलेगा अकॉर्डिंग टू एरर एक्यूमुलेशन इन पावर्स एंड रूट्स के अकॉर्डिंग। n इंटू E1 ओवर x1 की वैल्यू प्लस n की वैल्यू डॉट E2 ओवर x2 की वैल्यू प्लस n इंटू E3 ओवर x3 की पॉजिटिव वैल्यू। लिख लेते हैं n की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, n की वैल्यू आएगी हमारे पास 1/2, चूँकि हमें पता है इसके रूट का क्या मतलब होता है कि यानी ये 1/2 होगा। 1/2 डॉट E1 की क्या वैल्यू है 1/2 मल्टीप्लाई 10 पावर -4, तो इसे हम लिख सकते हैं 0.0005 डिवाइड बाय x1 की वैल्यू क्या है 6.2342 प्लस यहाँ पर n की वैल्यू क्या आएगी 1/2 डॉट E2 की क्या वैल्यू आएगी 0.5 के पहले से ये 1/2, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, मल्टीप्लाई 10 पावर -5 है, तो इसे हम टोटली जो एवेलुएट करके लिखेंगे तो वापस आएगा 0.000005 डिवाइड बाय इसकी वैल्यू है 0.82137 और देन इसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, जो लास्ट वाली टर्म है हमारी 1/2 इंटू 0.5 मल्टीप्लाई 10 पावर -3 है, तो हम लिखेंगे 0.0005 डिवाइड बाय थर्ड वैल्यू क्या है हमारे पास 27.268। चलिए हम कैलकुलेट करते हैं 1 बाय 1 तीनों की वैल्यूज़, देन क्या करेंगे तीनों की वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इस वैल्यू से, हमारा आंसर आ रहा है 4.010, इसको हम लिख सकते हैं 0.4010 मल्टीप्लाई 10 पावर -5 प्लस अब नेक्स्ट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3.04, जिसे हम लिख सकते हैं 0.3043 मल्टीप्लाई 10 पावर -5। नेक्स्ट जो है हमारे पास टर्म उसे कैलकुलेट करते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.91, इसे 9.1 को ना हम लिखेंगे 0.9168 मल्टीप्लाई 10 पावर -5। तीनों जो है हमारे पास -5 की पावर में है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली इनको ऐड कर देंगे। 0.4010 मल्टीप्लाई 10 पावर -5 प्लस नेक्स्ट वैल्यू है 0.3043 मल्टीप्लाई 10 पावर -5 प्लस जो नेक्स्ट वैल्यू है सबसे लास्ट वाली 0.9168 मल्टीप्लाई 10 पावर -5। आंसर आ रहा है 1.6221 मल्टीप्लाई 10 पावर -5, ये हम लिख लेंगे 1.6221 मल्टीप्लाई 10 पावर -5। अब हम कैलकुलेट करेंगे इसका एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर कैसे निकलेगा, रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई बाय जी की वैल्यू। ये रिलेटिव एरर का आंसर निकाल लिया था हमने अभी, ये आएगा 1.6221 मल्टीप्लाई 10 पावर -5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ 0.433 के साथ, 0.433 के साथ, तो आ रहा है हमारे पास 7.02
885 है और आगे फिर 593 है, तो हम इसे राउंड ऑफ करके यहाँ पर 9 भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 10⁻⁻6। यहाँ हम ई पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना ई पार्ट को, जिसमें हमें दी हुई है वैल्यूज़ 2.3 इंटू 4.18 माइनस 3.24। लेट कर ली x1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू और x3 की वैल्यू, साथ ही साथ उनके कॉरस्पॉन्डिंग एरर्स भी लिख लिए, E1 E2 E3 जो कि थे 0.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻1 और 0.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2 और 0.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2। जी कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, x1 की वैल्यू इंटू x2 की वैल्यू माइनस x3 की वैल्यू, क्योंकि हमारे पास ये ब्रैकेट या पैरेंथेसिस दी गई हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हाई प्रायोरिटी की होती है ना, तो पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 4.18 माइनस 3.24 करेंगे, जो कि इक्वल आता है 0.94 के। उसे मल्टीप्लाई करेंगे देन 2.3 के साथ, जो आ जाएगा 2.162। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन आता है, पहले हम यहाँ पर जो है एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करेंगे या रिलेटिव एरर, क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास सब्ट्रैक्शन दी हुई है और साथ ही साथ मल्टीप्लिकेशन दी हुई है। एरर एक्यूमुलेशन इन मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं, पहले रिलेटिव एरर को हम कैलकुलेट करते हैं, और जो एरर एक्यूमुलेशन इन सब्ट्रैक्शन या एरर एक्यूमुलेशन इन एडिशन होता है, वहाँ हम क्या करते हैं, सबसे पहले एब्सोल्यूट एरर को कम ना कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे और देन इसको एक एक करके सॉल्व करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। पहले हम इसको और इसको, यानी इन दोनों को कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर आएगा उसको इसके साथ सॉल्व करवा लेंगे 2 पार्ट्स में डिवाइड करके। एब्सोल्यूट एरर 1 निकालेंगे, जो इसका निकलेगा हमारे पास E2 प्लस E3 की वैल्यू। E2 की वैल्यू है 0.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2 प्लस E3 की वैल्यू है 0.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2। इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो आ गया है 0.01। ये हमारे पास कैलकुलेट होकर आया है एब्सोल्यूट एरर 1। अब हम इसे क्या कर सकते हैं, इस रिलेटिव एरर 1 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। रिलेटिव एरर 1 वो फाइंड करेंगे, जो कि इक्वल होगा एब्सोल्यूट एरर 1 डिवाइड बाय Z1 की वैल्यू। Z1 की वैल्यू या Z की वैल्यू यहाँ हम क्या करेंगे, जो इन दोनों का डिफरेंस होगा उसका आंसर लिखेंगे। Z1 इज इक्वल्स टू 4.18 माइनस 3.24, 4.18 माइनस 3.24, जो हमारे पास आ रहा है 0.94। यहाँ पर हम उसकी वैल्यू लेंगे 0.94 की वैल्यू और ऊपर लेंगे 0.01 की वैल्यू। इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करने के बाद हम देखते हैं क्या आंसर आएगा। आंसर आ रहा है जी 0.0106। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं दूसरा पार्ट, जो ये वाला हमारे पास था क्वेश्चन की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, इसका रिलेटिव कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले, चूँकि ये मल्टीप्लिकेशन में है इसलिए हम क्या करेंगे, इसीलिए हम रिलेटिव कैलकुलेट कर रहे हैं सबसे पहले। रिलेटिव एरर 2 किसकी इक्वल होगा, यहाँ पर एरर एक्यूमुलेशन इन मल्टीप्लिकेशन यूज़ हो रहा है, तो ये होगा हमारे पास E1 ओवर x1 के। तो जो E1 की वैल्यू है वो क्या है हमारे पास है 0.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻1 डिवाइड बाय x1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 2.3। इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा आंसर आया है 0.0217। हम कैलकुलेट करेंगे एब्सोल्यूट एरर 2 की वैल्यू, इसके लिए हम क्या करेंगे, रिलेटिव एरर 2 की वैल्यू लेंगे, मल्टीप्लाई जी की वैल्यू यहाँ पर लगाएंगे। जी की वैल्यू ये वाली हम नहीं देंगे, हम देंगे यहाँ पर 2.3 की वैल्यू, क्योंकि हम सेपरेटली सॉल्व कर रहे हैं इस पार्ट को भी और इस पार्ट को भी। तो हम 0.0217 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2.3 के साथ, तो हमारा आंसर क्या आएगा, तो आ रहा है 0.0005। चलिए अब हम क्या करेंगे, एब्सोल्यूट एरर 1 भी कैलकुलेट होकर आ गया, एब्सोल्यूट एरर 2 भी हो गया, रिलेटिव एरर 1 भी हो गया, रिलेटिव एरर 2 भी हो गया। हम इन दोनों की वैल्यूज़ को सम अप करेंगे। एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू निकालने के लिए एब्सोल्यूट एरर 1 की वैल्यू प्लस एब्सोल्यूट एरर 2 की वैल्यू, इसे हम लेंगे, जो कि थी 0.01 प्लस एब्सोल्यूट एरर 2 लिया 0.05, इनको प्लस किया, हमारे पास आ गया 0.06। और एब्सोल्यूट एरर तो हमने निकाल लिया, अब हम निकालेंगे रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर की वैल्यू कैसी आएगी, उसकी वैल्यू आएगी रिलेटिव एरर 1 प्लस रिलेटिव एरर 2, जो होगा रिलेटिव एरर 1 उसकी वैल्यू हमारे पास 0.0106 प्लस रिलेटिव एरर 2 की वैल्यू हमारे पास 0.0217। अब हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं जल्दी से, जो कि हमारे पास आ गई है 0.0323।